वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मच अवेटेड निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट और मेंटर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जयपुर से। निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस को इस बार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन के ऊपर आके अटक गई है। बुल्स और बियर दोनों बहुत बहुत जोर जोर से लड़ाई कर रहे हैं कि हमें बाजार को नीचे ले जाना है। बियर्स कह रहे हैं और बुल्स कह रहे हैं नहीं, हम आईसीयू से बाहर आ गए हैं, हम बाजार को ऊपर लेके जाएंगे। आइए अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बुल्स एंड बियर की इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। अगले हफ्ते के लिए निफ्टी का ट्रेंड क्या कहता है। आप सभी ने जो मेरे प्रीवियस वीडियोस को स्नेह दिया, उसको लाइक किया, उसमें कमेंट किए, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आता है तो कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। साथ ही में मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये सारी इंफॉर्मेशंस जो इस चैनल के ऊपर दी गई हैं, ये सभी एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। और किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन पे पहुंचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से संपर्क करें। और कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन इस चैनल पे नहीं दी गई है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट द टेक्निकल एनालिसिस एंड हाउ टेक्निकल एनालिसिस हेल्प इन रीचिंग टू ए कंक्लूजन। निफ्टी का चार्ट, निफ्टी ने डेली चार्ट को हम देख रहे हैं तो निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट डबल बॉटम से सपोर्ट लेके इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, इस ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद में इसने इस डबल टॉप पे रिएक्शन देने के बाद एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई और वापस इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है इस स्पिनिंग टॉप से। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं और जिसको देखते हैं वो मेरी इस लैंग्वेज से समझ गए होंगे कि किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद उसको रीटेस्ट करना अगले अपमूव का द्योतक होता है। निफ्टी ने इस लाइन को वापस रीटेस्ट किया है और उम्मीद कर रहे हैं हम कि अगले हफ्ते निफ्टी अगर गैप अप के साथ ऊपर खुलती है तो एक अच्छा बुलिश अपमूव देगी। और अगर किसी कारणवश निफ्टी गैप डाउन के साथ नीचे खुलती है तो इस डबल बॉटम को रीटेस्ट करेगी। और ये डबल बॉटम जो है वो हमारा प्रीवियसली टेस्टेड डबल बॉटम है और ये है 23,850। 23,000, ये आ रहा है 23,893 का यहाँ पे लो है और इस जगह पे लो आ रहा है 23,842 का। और इससे पहले वाला दिन 816। तो आप ये मान के चलो कि 816 से 880, ये जो 50-60 पॉइंट का जो गैप है इसके अंदर आके इस जगह को रीटेस्ट किया जा सकता है जो कि चार्ट पे है। अगर मान लो, सपोज करो, निफ्टी अगर इस जोन के नीचे भी जाके बंद हो जाए
अगर निफ्टी इस इम्पोर्टेंट जोन ऑफ इंटरेस्ट के नीचे जाके बंद हो जाती है, तो क्या हमें हमारी बियर साइड की पोजीशंस को मेंटेन, मतलब बियर साइड की पोजीशन लेनी चाहिए? मैं कहूँगा हमारा जो डबल बॉटम एंड डबल टॉप का जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग का जो मेरा कोर्स का जो मैंने लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोड किया है, उसके रूल्स कहते हैं कि अगर क्लोजिंग उसके नीचे आती है तो भी हमें अगले दिन की कैंडल का वेट करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे कैंडल में कम बैक टू द जोन ऑफ इंटरेस्ट। तो आप सभी को मैंने दो सिनेरियो बताए हैं। अगर निफ्टी इस जगह से गैप डाउन खुलती है, तो गैप डाउन खुलने के बाद में वो या तो इस जोन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आके, या तो इस लाइन से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकती है, या इस जोन ऑफ इंटरेस्ट तक आके 850 तक का रीटेस्ट कर सकती है। अगर बाय चांस निफ्टी इसके नीचे खुलती है और इस कैंडल जो लास्ट कैंडल है जिसका ओपन 207 है और क्लोज 148 है, 207 के ऊपर चली जाती है नीचे खुल के, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है और निफ्टी बाय साइड क्या मूव दे सकती है, जो कि काफी अच्छा हो सकता है। अगर निफ्टी ने कल गैप अप खुला, तो गैप अप खुलने के बाद में ये एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाएगी और बाजार अपसाइड की तरफ जा सकता है, जिसका पहला टारगेट 24,500 है। और अगर वो भी पार कर गया वो, तो फिर आपके लिए 25,000 और 25,200 की रेंज खुल खुल जाएगी। और 25,050 से 25,150 के बीच में हम अगली रिएक्शन की वेट करेंगे अगले हफ्ते के अंदर, कि बाजार इस जगह पे क्या रिएक्ट कर रहा है और कैसे उसकी रिएक्शन आएगी इस जोन। मैं इस जोन को मार्क कर देता हूँ। ये निफ्टी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है, और इस जोन के ऊपर हमें वॉच रखना है निफ्टी के ऊपर क्लोजली, कि निफ्टी किस तरीके से बिहेव करती है। अगर अपन बॉलिंजर परसेंटेज बी को देख रहे हैं, तो बॉलिंजर परसेंटेज बी ने भी हमें बुलिश डाइवर्जन दिया है, और इस बुलिश डाइवर्जन को हम प्ले करेंगे। निफ्टी की बुलिशनेस को देखते हुए, ये डेली चार्ट के बाद हम इसको आवरली चार्ट के ऊपर हम जाते हैं, तो हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फॉर्मेशन नजर आती है। वो फॉर्मेशन है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इन मेकिंग। ये मैंने मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी ट्वीट किया है, और निफ्टी की बाय बाय कॉल बाय साइड के अंदर सजेस्ट करिए, जिसके अंदर ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर इन मेकिंग है। अगर ये वापस अगर निफ्टी 24,500 के ऊपर निकलती है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि बुलिश साइड के अंदर काफी अच्छी हमें मूव देगा। हमारे बहुत सारे दोस्तों को लग रहा है कि निफ्टी ने बहुत बड़ा करेक्शन दिया है और बाजार बिल्कुल तहस नहस होने वाला है, बियर अटैक जो है वो इतना पावरफुल है कि हमें हमारी सारी पोजीशनों से एग्जिट कर जाना चाहिए, किसी भी किस्म का लॉन्ग बाजार में मेंटेन नहीं करना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि बस बाजार अब कभी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। उनके लिए मैं एक निफ्टी का एक चार्ट के ऊपर, इसको वीकली चार्ट है,
वीकली चार्ट के ऊपर 16,950 का ये जो लो है, इस लो से रिसेंट जो हाई है, उस हाई तक का 26,275, या इस हाई को अपन ने अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो अभी तक केवल मात्र हम 0.23, 23% का ही रिट्रेसमेंट दिया है हमने। 24,077, और ये 0.3 का रिट्रेसमेंट है। और इस रिट्रेसमेंट को देने के बाद ये वीकली कैंडल के ऊपर इस इम्पोर्टेंट जोन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि इस 3 प्रीवियस पीक्स को कवर करके जा रही है, इस इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी करंटली बैठी हुई है। तो करेक्शन जो है वो फिबोनाची नंबर के ऊपर वीकली पे सपोर्ट ले रहा है, और निफ्टी की लॉन्ग टर्म के अंदर, बायस के अंदर, ये अभी भी कोई बहुत बुरी पोजीशन पे नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के ब्रेकडाउन के बाद में ये डबल बॉटम से इसने सपोर्ट लिया है, और ये अपसाइड की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन निफ्टी के चार्ट के ऊपर है, ये हेड एंड शोल्डर डेली के ऊपर बना हुआ है, जिसको ये ब्रेक देने के बाद में इसने इसको इस जगह पे आके डबल बॉटम से सपोर्ट लिया है। ये जो अपन प्रीवियस एनालिसिस है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको एक नया एनालिसिस और डिस्कस करता हूं। देयर इज वन इम्पॉर्टेंट वार्निंग। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न और बन रहा है, आज अपन उसको भी ऑप्शन के अंदर ले लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो अपन क्या करेंगे। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि इलेक्शन कैंडल का जो लो है उससे कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये हमारा राइट शोल्डर हो सकता है। और ये जो अगर ब्रेकडाउन हुआ तो निफ्टी 21,900 तक आ जाएगी। ये ब्रॉडर पिक्चर है निफ्टी की। तो अभी हम करंटली ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी राइट शोल्डर की इस हाइट तक आनी चाहिए, और अपसाइड है यहाँ पे। ये जो हाइट का जो लेवल है ये भी 25,200, 25,150, 25,050 से 25,200 के बीच का है। इस जगह पे आने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि बाजार इस जगह से ऊपर और जा रहा है, या यहाँ से ये नीचे की तरफ इस हेड एंड शोल्डर की तरफ आ रहा है। तब तक के लिए अपन और अदर जो फैक्टर्स हम रोज देखते हैं उनको और देखते हैं। निफ्टी का ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, क्योंकि निफ्टी इस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेरिजन में बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ये एक चैनल के अंदर मूव कर रही है, डबल बॉटम और डबल टॉप के क्लासिक मूव दे रही है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम इस तरीके से। और इस समय करंटली ये 3 रेड कैंडल्स दे दे चुकी है। और अगर इस चैनल को ये ब्रेकअप करके ऊपर और निकलती है, ब्रेकआउट देती है, तो ये हमारे को ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकती है। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स क्या कह रहे हैं?
निफ्टी बैंक के बाद में आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना रहा है। इसके हर हेड एंड शोल्डर के अंदर एक छोटा हेड एंड शोल्डर और है। इस समय ये हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन के आसपास है, और ये यहाँ से या तो अपसाइड को ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन करेगा। इसको हमें गौर से देखना है। चूंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, और इंटरेस्ट रेट कम होने के सिनेरियो के अंदर बैंक और रेट सेंसिटिव हमेशा अपसाइड की तरफ बढ़ेंगे। अमेरिका ने, फेड ने अभी लास्ट वीक भी 0.25 कर इंटरेस्ट रेट कम करी है, और उन्होंने ये भी बोला है कि दिसंबर के अंदर वो और इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल चल रहा है, और हमें आरबीआई के रेट कट की पूरी उम्मीद है। एचडीएफसी का बैंक बैंक ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी इन्वर्टेड हैमर के बाद में एक बुलिश डोजी या स्पिनिंग टॉप बना के पोजीशन दी है, और ये हमारा कप एंड हैंडल जो बना रहा है उसी के अंदर अभी भी मूव कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री, बिना रिलायंस इंडस्ट्री के मूव के हमें पता है कि इंडियन शेयर बाजार ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकता। वही हो रहा है। रिलायंस ने अपने टॉप से काफी नीचे आया है, लेकिन ये इस डबल बॉटम एरिया के अंदर वापस इस डबल बॉटम के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस का जियो का आईपीओ आने वाला है, और जियो के आईपीओ के आने से रिलायंस की और मुकेश अंबानी अंबानी फैमिली की नेटवर्थ के अंदर बहुत बड़ा इजाफा होगा। और रिलायंस इंडस्ट्री अपने सभी स्टॉक होल्डर्स को इसी तरीके का वैल्यू एडिशन देने के लिए, हिंदुस्तान में इस कंपनी से ज्यादा पैसा किसी ने इन्वेस्टर्स को कमा के नहीं दिया है। तो बहुत स्ट्रांग बुलिश मूव है। ये जो डाउन मूव रिलायंस के अंदर आ रहा है, ये एमएसआई इंडेक्स के अंदर रिलायंस का वेटेज थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि इसके अंदर से ये जियो को बाहर निकाल रहे हैं। इससे पहले इन्होंने जियो फाइनेंस को बाहर निकाल दिया है। तो इसलिए इन चूंकि स्मॉल जो कंपनी से जो सब्सिडरी लिस्ट होती हैं, तो वेटेज कम हो जाता है। तो उस कारण से भी अपने को ये प्राइस गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिलायंस के जियो का आईपीओ, बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट का कम होना, ये सारी चीजें हमें बाजार के लिए मैक्रो के हिसाब से पावरफुल लगती हैं। शेयर बाजार एफआईआई की मैसिव सेलिंग के कारण गिरा हुआ है, लेकिन जब कोई शेयर, अगर एफआईआई ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है, तो आखिर किसी न किसी ने तो 1 लाख करोड़ का माल खरीदा भी तो है। इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट। अगला हफ्ता आप सभी के लिए अच्छी ट्रेडिंग का रहे। जिस तरीके से रूल बेस मैंने ट्रेडिंग आप लोगों को सिखाई है, डबल बॉटम और डबल टॉप के ऊपर ट्रेड कैसे किया जाता है, उसका आप आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को उसका फायदा हो रहा होगा। आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा बनाए रखे, इसी कामना के साथ कल देव उठनी 11 है। देवता जो भगवान विष्णु है, वो जो शयन निद्रा में सोए हुए हैं, वो कल से उठेंगे। और हमें लगता है कि उनके उठने के साथ ही हमारे शेयर बाजार और निफ्टी के अंदर जो छाई हुई निराशा है वो दूर होगी। बाजार वंस अगेन बुल्स की ग्रिप में आएगा। एस्ट्रोलॉजिकली एक बड़ी इवेंट होने वाली है 15 तारीख को, 15 नवंबर को। शनि, जो कि इस समय रिट्रोग्रेड चल रहा है, वो मार्गी हो जाएगा। और जब शनि मार्गी होता है, इतना बड़ा प्लेनेट, तो शेयर बाजार के अंदर जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर परिवर्तन आना लाजमी है। दूसरी बड़ी इवेंट जो कि 15-16 तारीख के अंदर होने वाली है,
वो है कि सूरज अपनी नीच राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि के अंदर चला जाएगा। उससे मतलब राजा अपने सेनापति मंगल के घर में जाने वाला है, और वो सरकारी कंपनियां और पीएसयू बैंक्स और डिफेंस के स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरी बड़ी बात, 11 तारीख से 15 तारीख तक शनि अपनी पोजीशन रेट्रोग्रेड से मार्गी होने के बीच में स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, जो कि किसी भी प्लेनेट के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, और आप सभी से को एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करने की, कॉशियसली काम करने की शुभकामनाएं देता हूँ, और ये चाहता हूँ कि भगवान आप सभी के धन धान्य और रुपए पैसे के अंदर यूं ही बढ़ोतरी करते रहे, और माँ लक्ष्मी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रहे। धन्यवाद। गुड नाइट।